आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 26 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। क्या अगले लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 1000 या उससे अधिक हो जाएंगी? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी की बात पर यदि यकीन किया जाए तो यह सच है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने यह दावा किया है कि मोदी सरकार लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़ाने वाली है। यह संख्या 1000 से अधिक हो सकती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस पर सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। मानसून सत्र के बीच कांग्रेस सांसद के इस दावे से एक नई बहस आरंभ हो गई है। कांग्रेस सांसद ने सोमवार को कहा कि पता नहीं गलत है या सही, लेकिन दोस्तों ने मुझे बताया है कि 2024 से पहले लोकसभा की संख्या 1000 या उससे अधिक करने के प्रस्ताव पर एक गंभीर चर्चा हो रही है। इस पर सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। वहीं इससे पहले रविवार को ट्वीट करके भी मनीष तिवारी ने यह बात कही थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। मनीष तिवारी ने लिखा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से ही इस संभावित निर्णय की जानकारी मिली है। टोक्यो ओलंपिक्स से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू का मेडल गोल्ड में बदल सकता है। सूत्रों के अनुसार पहले नंबर पर रही चीनी एथलीट होउ जिहुई पर डोपिंग का शक है। एंटी डोपिंग एजेंसी ने होउ को सैंपल बी टेस्टिंग के लिए बुलाया है। माना जा रहा है कि उनका सैंपल ए क्लीन नहीं है। चीनी एथलीट होउ जिहुई आज अपने देश लौटने वाली थी, लेकिन उन्हें रुकने को कहा गया है। किसी भी समय उनका डोपिंग टेस्ट हो सकता है। ओलंपिक्स के इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है, जब डोपिंग में फेल होने पर खिलाड़ी का पदक छीन लिया गया और उसके ठीक बाद वाले नंबर पर आने वाले खिलाड़ी को वह पदक दे दिया गया। वहीं मीराबाई भारत लौट चुकी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। यदि मीराबाई के रजत पदक को स्वर्ण में बदला जाता है तो मीराबाई को एक बार फिर वापस टोक्यो का रुख करना पड़ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में विभिन्न विषयों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर शराबे के बीच दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन 2021 विधेयक पेश किया, जो इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2021 4 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था। इसके तहत छोटे और मझोले इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबियों को पहले से तैयार व्यवस्था प्री पैकेज्ड के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा मिल गई है। इसके तहत अधिकृत प्रतिनिधि की पहचान और चयन, सार्वजनिक घोषणा और संबंधित पक्ष के दावे, मसौदे की जानकारी, कर्जदाता और कर्जदाता समिति की बैठक करने, विवाद निपटान योजना का आमंत्रण, मूल विवाद निपटान और सबसे अच्छे विवाद निपटान के बीच प्रतिस्पर्धा तथा कारपोरेट कर्जदार के साथ विवाद निपटान पेशेवरों के साथ प्रबंधन जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत सभी प्रस्तावों की योजनाएं राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के तहत मंजूर होना आवश्यक है। कांग्रेस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि जबरन सेवानिवृत्ति क्लब में शामिल किए गए येदियुरप्पा प्रधानमंत्री मोदी के सबसे ताजा शिकार हैं। पार्टी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने यह दावा भी किया कि चेहरा बदलने से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्ट चरित्र नहीं बदलने वाला है। उन्होंने ट्वीट किया, सिर्फ चेहरा बदलने से भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्ट चरित्र नहीं बदलने वाला है। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी आदतन वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेताओं को अपमानित करते हैं और उन्हें इतिहास के कूड़ेदान में डाल देते हैं। सुरजेवाला ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड है कि उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केशुभाई पटेल, शांता कुमार, यशवंत सिन्हा सहित अन्य कई
लोगों को जबरन सेवानिवृत्ति करवाई। नरेंद्र मोदी के शिकार भारतीय जनता पार्टी नेताओं में सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज, उमा भारती, सीपी ठाकुर, ए.के. पटेल, हरेंद्र पांड्या, हरीन पाठक और कल्याण सिंह भी हैं। इनमें सबसे ताजा नाम हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद और सुशील मोदी का है। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस के एक विधायक ने दावा किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन को तोड़ने के लिए अज्ञात लोगों ने उनसे 1 करोड़ रुपए और मंत्री पद के लिए कई बार संपर्क किया। एक खबर के अनुसार कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोंगारी से 3 लोगों ने लगभग आधा दर्जन बार संपर्क किया। विधायक ने बताया कि 3 लोगों ने मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुझसे संपर्क किया था कि वे कुछ कंपनियों के लिए काम करते हैं। मेरे दूर जाने के लिए कहने के बाद भी वे वापस आने का रास्ता खोज लेते थे। एक बार उन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपए से अधिक नकद की पेशकश की। मैंने तुरंत सीएलपी कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और कांग्रेस झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह को सूचित किया। मैंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इसकी जानकारी दी थी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को एक जनहित याचिका दायर कर किन्नरों के लिए अलग टॉयलेट बनाने का निर्देश अधिकारियों को देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि उनके लिए अलग टॉयलेट आवश्यक है ताकि वे यौन हमले एवं उत्पीड़न का शिकार नहीं बने। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने इस याचिका पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिण और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किए हैं। इन सभी को 13 सितंबर से पहले नोटिस के जवाब देने का निर्देश दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि लैंगिक आधार पर शौचालय नहीं होना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विरुद्ध है। प्राधिकरणों के वकील ने निर्देश हासिल करने और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 13 सितंबर तय की। किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली की तरह ही अब लखनऊ को भी घेरने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि हमने जिस तरह से दिल्ली को घेरे रखा है वैसे ही उत्तर प्रदेश की राजधानी दिल्ली का भी घेराव करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए ऐसा करने के सवाल पर टिकैत ने कहा, हमारा चुनाव से क्या मतलब है, जनता जिससे खुश होगी उसे वोट दे देगी। वहीं पैसा लेकर आंदोलन करने के आरोप पर राकेश टिकैत ने कहा कि कहां मिल रहा है, हमें भी दिला दो। टिकैत ने कहा कि हमने जिस तरह से दिल्ली की सीमाओं को घेरे रखा है वैसे ही हम उत्तर प्रदेश की राजधानी की भी घेराव करेंगे। असम मिजोरम सीमा से हिंसा की खबरें आ रही हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। दोनों राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्रों से गोलीबारी और सरकारी वाहनों पर हमले की खबरें आ रही हैं। 2 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिलांग में पूर्वोत्तर के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए ट्वीट किया है। हिंसा का एक वीडियो ट्वीट करते हुए मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने अमित शाह से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि इसे अभी रोकने की आवश्यकता है। वीडियो में लाठियों से लैस लोगों को देखा जा सकता है।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से सोमवार 26 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 27 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब रह जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।